हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 मैंने चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी थी, बट कुछ लोगों को लास्ट के क्वेश्चंस नहीं आए थे, तो मैं उनके लिए एक वीडियो बना देता हूँ कि जो जो क्वेश्चन नहीं आए लास्ट में उनको मैं बता देता हूँ। 9th क्वेश्चन नहीं आ रहा, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर ना हो पाए हो तो गड़बड़ हो गई हो। लेकिन फिर भी मैं अभी भी आपसे यही कहूँगा, सभी स्टूडेंट रोज़ स्क्वायर लिखेंगे अपनी कॉपी में, रोज़ टेबल लिखेंगे अप टू 20 तक स्क्वायर, 20 तक टेबल, और आगे एक चैप्टर आएगा क्यूब वाला। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक चैप्टर है, ऐसा ही क्यूब एंड क्यूब रूट वाला एक चैप्टर है। तो मैं चाहता हूँ कि टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब, ये तीनों चीज़ आप एक साथ याद कर लें और रोज़ इनको रिवाइज करें। ये मान लीजिए अगर आपने स्क्वायर अच्छे से याद कर लिया, आपका पूरा 6 चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आपने क्यूब अच्छे से याद कर लिए तो आने वाला एक चैप्टर है ना आगे, वो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने टेबल बहुत अच्छे से कर ली तो आप समझ लीजिए कि पूरा मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि टेबल, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, इन सब चीज़ों पे डिपेंड है आपका मैथ्स। तो फिर मैं यही कहूँगा, आप अच्छे से अपने स्क्वायर्स अच्छे से याद कर लें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और फिर इस चैप्टर को करके देखोगे, आपको पता चलेगा कि बहुत आसान सा चैप्टर है। मैं आपको करवा रहा हूँ 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में देखिए, द साइज ऑफ वन टाइल इज 3 × 3 इंच। मतलब ये बोला है कि एक टाइल्स का साइज दिया है 3 × 3 इंच। ठीक है, एक टाइल्स का साइज दिया है 3 × 3 इंच। ठीक है, और ये बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द रूफ ऑफ द एरिया। और ये बोला है कि अगर 9 × 9 स्क्वायर फिट, ठीक है ना, 9 × 9 अगर फिट का कोई रूम है तो उसमें कितनी टाइल्स लग जाएंगी। आप ये समझ लीजिए कि ये रूम है 9 × 9 फिट का, यानी कि 9 फिट ऐसे में और 9 फिट ऐसे में, बट एक साइज का, एक टाइल्स का साइज है 3 × 3 इंच। मतलब यहाँ मान लीजिए इस डस्टर के बराबर मान लो, तो इतने इस रूम में ऐसे कितने डस्टर रखे हो जाएंगे ताकि ये रूम पूरा कवर हो जाए। ये क्वेश्चन है, तो सिंपल सा क्वेश्चन, उसमें कॉन्सेप्ट भी दिया नीचे, 1 फुट बराबर 1 फुट या फिट बराबर 12 इंच। क्लियर है। अगर इसको इंच में कन्वर्ट करना है तो इनको फिट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आप यहाँ पे लिखिए साइज ऑफ टाइल्स, क्या साइज है 3 × 3 इंच। ठीक, फिर आप लिखोगे साइज ऑफ रूम, उसका क्या है 9 × 9 फुट, यही है ना। ओके, आप इसको फिर से भी कर सकते हो। 9 फिट को आपने इंच में मल्टीप्लाई करने, मतलब कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 12 से, ये वाले 9 को, और फिर ये वाले 9 को भी किसमें मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इंच में कन्वर्ट, तो ये किसमें हो गया पूरा इंच में। ठीक है, मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बाद में इसको लिखना पड़ेगा, ये कट जाएगा, तो मैं नहीं चाहता डबल मेहनत करना, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई भी कर सकता था बट नहीं करना। अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स, कितनी टाइल्स आ जाएंगी, तो ऊपर लिखना है क्या, टोटल एरिया, और नीचे लिखना है कितना, टाइल्स का एरिया, मतलब एक टाइल्स का एरिया। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे टोटल एरिया कितना था आपका 9 × 12 और 9 × 12। ये 12 इसलिए मल्टीप्लाई किया है, आपको पता होना चाहिए। ये फिट में था, मैंने इसको इंच में कन्वर्ट कर दिया, और ये किस में था, ऑलरेडी इंच में था। अब देखिए यहाँ से 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, ये क्लियर है। ओके, अब आप इसमें निकाल के देखिए, एक सेकंड, देखिए इसमें टोटल एरिया में ये लिया था, 3 से मैंने कट किया 12 को, 3 × 4 = 12, फिर 3 से कट किया, 3 × 4 = 12, यानी कि 9 × 4
ये मल्टीप्लाई आपका आ गया 9 × 4 × 9 × 4। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आएगा 96, क्योंकि ये 36 का स्क्वायर होता है। तो अगर पेयर बनाएंगे 9 9 से, तो 9 4 जा 36, यानी कि 36 का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी रहेंगी? 1296। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है। पहले सुनिए क्वेश्चन को। Each student of a class contributed as many rupees as the number of students in the class for the welfare of the poor people in that locality। मतलब ये बोला है कि एक स्कूल के एक क्लास के स्टूडेंट्स ने जितने बच्चे थे उतने ही पैसे इकट्ठे किए। यानी कि अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 40-40 रुपये कलेक्ट किए। या अगर मान लो किसी क्लास में 32 स्टूडेंट हैं तो हर बच्चे ने 32 रुपीज़ कलेक्ट की। किसके लिए? गरीब बच्चों के लिए। तो उनने बोला है कि टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो गया? 1024। ठीक है। तो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। ये सेम क्वेश्चन आपका फोर्थ वाले क्वेश्चन जैसा हो गया। उसमें भी आपने जैसे फैक्टर निकाले थे, इसमें भी आप फैक्टर निकालोगे 2 से 3 से 4 से ऐसे करके। तो आपका जो भी आंसर आएगा आप मुझे निकाल के बताएंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, और उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे स्टेप लिखकर। टोटल कंट्रीब्यूशन, अमाउंट, फिर लास्ट में इनका फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर उनके पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद आप मुझे बताएंगे कि सर हमारे इतने स्टूडेंट आए, और याद रखना जितने स्टूडेंट आए उतने ही पैसे उन्होंने सबमिट किए होंगे। तो आप सोचना अगर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, जस्ट मान लो आपका मल्टीप्लाई आता है 32, आंसर अगर आपका आता है 32, तो आप 32 का मल्टीप्लाई 32 से करके देखोगे तो आपका अगर आंसर 1024 आता है तो आप समझ लेना कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से अपनी कॉपी में करें। ओके, थैंक यू।